अगर आप एक पेरेंट हैं तो मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आज हर बच्चा अपने पेरेंट से अपनी परेशानियों को डायरेक्टली शेयर नहीं करता। कई बार उसका साइलेंस, उसका बिहेवियर और उसकी जो कुछ आदतें होती है वो साइन देती हैं, आपको सिग्नल देती हैं कि आप उन्हें समझो। और कई बार अगर आप उन साइंस को नहीं समझ पाते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, तो आगे चल के आपके पास एक बहुत बड़ा रिग्रेट ही हाथ में बचता है। तो दोस्तों, आज हम ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। पूरी की पूरी वीडियो आपसे 100% रेजोनेट होने वाली है। वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कितनी बातों को आपने सीखा, समझा और आज आप अपने बच्चों के साथ उस चीज को अप्लाई करने वाले हैं। तो पूरी की पूरी पॉइंट्स को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि अचानक से बच्चे का साइलेंट हो जाना। कई बार आपका बच्चा होता है अचानक से चुप हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि हो सकता है स्कूल की कुछ परेशानियां होंगी। देखिए, बच्चा पहले खुश रहता था, अभी आप लोग से थोड़ा डिस्टेंस बना रहा है। इसका पूरा का पूरा कारण है कि कहीं ना कहीं वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहा होगा, कहीं बुलिंग कर रहे होंगे उसे, काफ़ी ज़्यादा मजाक वो लोगों के सामने बन रहा होगा, या कुछ इमोशनल प्रेशर उसके सर चल रहा है। तो कई बार हम पेरेंट्स होने के नाते इन चीज़ों को हम जो छुपी हुई बातें हैं उनको हम समझ नहीं पाते, हम इस चीज़ को देख नहीं पाते हैं। इसका सीधा कारण होता है कि बच्चों का आपके प्रति डर। हमने बच्चों के साथ कभी अपना जो रिलेशनशिप है उसे माँ पिता वाला छोड़ के कभी दोस्ती का बढ़ाया ही नहीं। मैंने पिछली वीडियोस पे भी बात किया हुआ है इस टॉपिक पे, आपको आई बटन में वीडियोस मिल जाएगी। तो कई बार हम ये चीज़ों को करते ही नहीं, तो बच्चे डर जाते हैं और डरने की वजह से उनके जो अंदर जो चल रहा होता है वो चीज़ों को आपको बताते नहीं हैं। उन्हें अक्सर ये डर लगा रहता है कि हमारे पेरेंट्स हमको कहीं डांटेंगे तो नहीं, हमको मारेंगे तो नहीं। देखिए, बच्चों की जो चीज़ें होती है, परेशानियां होती है, उसको डर को कंप्लीट खत्म करने का काम आपका है। अगर आप बच्चों को अच्छे से आप उनके साथ कन्वर्सेशन करेंगे, आप बैठेंगे और 2-4 बातें शेयर करेंगे, तो बच्चों की जो परेशानियां हैं वो सामने आएंगी और बच्चे इन स्ट्रेस से और कई सारे जो चीज़ों से वो गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से, उससे वो उभर के बाहर आ सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, बच्चों की साइलेंस को कभी आप इग्नोर मत करिए। बच्चों की जो साइलेंस होती है वो काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे कुछ गहरी भारी बातें होती है। आप बैठिए, अपने बच्चों से डिस्कशन करिए और उस प्रॉब्लम को आप रिसॉल्व करिए। दूसरा और सबसे बड़ा अभी का जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूं वो है मोबाइल और इंटरनेट का एडिक्शन। आज हर बच्चों पे देखिए, जैसे बच्चा छोटा होता है, आप काम कर रहे हो, बच्चा रोने लग जाता है, आप तुरंत उसको मोबाइल दे देते हो हाथ में। आपने लिया, बेटा रख ले मोबाइल, ठीक। या फिर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, जिद कर रहा है, तो आप सीधा वहाँ यूट्यूब खोल के आप दे दोगे बच्चों को कि आप देखो, वीडियो देखो, कार्टून देखो। तो बच्चा क्या है, इंटरनेट और मोबाइल का बहुत ज़्यादा आदी होने लगता है। जब इस चीज़ का आदी हो जाता है तो उसके जो माइंड है उसमें कई सारी ऐसी जो बोल सकते हैं रेडिएशन चलनी चालू हो जाती है, जो नेटवर्क की रेडिएशन, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो जल्दी उन चीज़ों से वो मतलब अफेक्ट उसको वो चीज़ें करती है। देखिए, आजकल अक्सर पेरेंट्स यही चीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा का एडिक्शन है जो मोबाइल में, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपनी रियल लाइफ, जो बाहर की जो दुनिया है, उसको वो समझ ही नहीं पाता, उसको जान ही नहीं पाता है उस चीज़ के बारे में। क्योंकि आपने मोबाइल उनको दे दिया तो पूरी दुनिया वो मोबाइल को समझने लगता है। बच्चा रोता है तो खाना के लिए दे देते हैं, चलो बेटा तुम खाना खा लेना, चलो मोबाइल देख लो। तो ऐसे कई सारी जो छोटी छोटी जो आदतें आप बच्चों को डाल रहे हैं, ये आगे चल के उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को लाने वाली। देखिए, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, अभी के ज़माने में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो भी एक नियमित तरीके से होना चाहिए। उसको भी एक सिस्टमेटिक ढंग से आप अपने बच्चों के सामने रखिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहा है तो आप मोबाइल दे दें। तो आज के बाद आपको अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। जब ज़रूरत हो तभी आप मोबाइल दीजिए, खाना खिलाने के लिए मोबाइल ना दें। उनको, आप कुछ काम कर रहे हैं तो उनको टाइम पास करने के लिए मोबाइल ना दें। आपको मोबाइल देना है जब सच में उनकी ज़रूरत है तो इस पॉइंट को आप नोट करके रख लीजिए। तीसरा पॉइंट है गलत संगत। अक्सर जब होता है, जब पेरेंट्स बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा जिसके पेरेंट्स बिजी होते हैं ज़्यादा, या फिर दोनों जो पेरेंट्स हैं, फादर मदर, वो जॉब पे गए हैं, तो अक्सर उनके बच्चे हैं वो बिगड़ जाते हैं। कारण क्या है? गलत संगत। आप बच्चों के साथ में उठना बैठना नहीं कर पाते, आप बच्चों के साथ में समय नहीं बिता पाते। इसी कारण बच्चे अपनी खुशी बाहर लोगों के साथ खोजते हैं, और जब वो ढूंढते हैं तो उनको मिल जाते हैं कुछ ऐसे संगति जो उनके लाइफ को धीरे धीरे करके बर्बाद करना चालू कर देते हैं। हमेशा बच्चों के ऊपर फोकस करिए कि वो बैठते किसके साथ हैं,
चलते किसके साथ हैं, उन बात किसके साथ करते हैं, किनके साथ उनका रहन सहन है, क्या वो उन बच्चों से कैसी आदतें सीख रहे हैं, अच्छी आदतें सीख रहे हैं या बुरी आदतें सीख रहे हैं, इनको नोटिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने कामों में इतना बिजी हो गए हैं, चाहे घर के ही काम में क्यों ना हो, तो हम ध्यान नहीं दे पाते। तो गलत संगत जो होती है वो अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये बाइबल पे लिखा हुआ है, ये एक वर्स है बाइबल का कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आपको अपने बच्चों की गलत संगति को पहचानने की जरूरत है। चौथी पॉइंट है बच्चों की छोटी छोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर करना। देखिए, जब भी बच्चा कुछ अचीवमेंट करता है तो वो अपने माता पिता से वो तारीफ सुनना चाहता है, लेकिन होते क्या है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, छोटी मोटी अचीवमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, जब बच्चा चलता है, जब वो छोटा था, आपने जब उसे पैदा किया, जब वो कुछ महीने का हो जाता है, जब वो चलना कोशिश करता है तो वो गिरता है, वो तुरंत नहीं चलता, वो गिरता है। तो आप क्या करते हो, आप जितने माता हैं, आप मम्मियाँ हैं, आप ताली बजाते हो तो उसको अप्रिशिएट मिलता है। वो अगर आप वहीं बोल देते यार यार तू तो गिर गया, तू कभी चल ही नहीं सकता, तू दौड़ ही नहीं सकता, तो क्या वो बच्चा कभी चलेगा? नहीं। अगर आपने उस समय उनका ताली बजा के अप्रिशिएट नहीं किया होता उन्हें, तो वो बच्चा चलता नहीं, चलते चलते धीरे दौड़ता नहीं। तो यही चीज़ें हैं, बच्चे जब किसी भी चीज़ में हो, चाहे फिजिकल एक्टिविटीज़ में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे अदर किसी भी जो एक्टिविटीज़ में हो, अगर वो छोटी सी भी अचीवमेंट्स कुछ करते हैं ना, तो आप उनको अप्रिशिएट कीजिए। देखिए, बच्चे का जो टैलेंट होता है ना, सभी चीज़ों में अलग है। हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, हर बच्चा एक्टिविटीज़ में अच्छा नहीं होता। तो आपको इसको पहचानना है और उनको छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट करना है, डांटना नहीं है, उनको दबाना नहीं है कि ये जैसे कुछ चीज़ों की उन्हें छोटी सी उन्हें गलती कर दिया तो आप उनके ऊपर डांटते हो, दबाव करते हो, ये चीज़ नहीं करना है। उनको समझाना है, सिखाना है और उनको अप्रिशिएट करना है लाइफ में कि इसको और बेहतर करें। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अप्रिशिएट अगर नहीं करेंगे पेरेंट्स तो बच्चे धीरे धीरे ना कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग है फैमिली से, वो तोड़ना चालू कर देते हैं और उनके अंदर कई सारे नेगेटिविटी थॉट्स जो होते हैं उनके अंदर आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने बच्चों की बातें सुनना। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये हमारा रियल इंसिडेंट है। मैं जब चर्च में जाता था तो हमने बचपन से यही चीज़ सुना है कि अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, जो जो बातें माता पिता कहते हैं उसको पालन करो। फादर हो, पास्टर्स हो, प्रीस्ट हो, सारे लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि बच्चों को अपने माता पिता का हर बात मानना चाहिए। बच्चा कुछ भी बोले, पेरेंट्स को सुनना नहीं है, सिर्फ अपनी आज्ञा को उनके ऊपर थोपना है। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बना के रखी, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे चर्चों में ये नहीं सिखाया गया कि एक आदर्श माता पिता कैसे बने, ठीक है। हमेशा यही सिखाता है कि बच्चों को ही आज्ञाकारी बनाओ। तो इससे क्या होता है, जब बच्चों की बातें आप नहीं सुनोगे, बच्चों के मन की जो अंदर की जो चीज़ें हैं उसको आप जानोगे नहीं, तो बच्चा धीरे धीरे आपसे डिस्टेंस बनाना चालू कर देगा। बच्चे को यही लगेगा कि मेरे ऊपर सिर्फ दबाव बनाया जाता है, पेरेंट्स के द्वारा मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली फिजिकली मेरे को डिस्टर्बेंस जो मेरे लाइफ में है उसको लेके आते हैं, मेंटली इलनेस आ जाती है बच्चों के अंदर। तो बच्चों की बातें सुनना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, भले वो गलत हों। अगर गलत हैं आप सुनो और उनको समझाओ, अगर उनकी बातें सही लगती है तो उसको अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा उन चीज़ों में उनको नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ों को लेके बातचीत करो। इससे क्या होगा, बच्चे का साहस नहीं टूटेगा। अक्सर मैं ये चीज़ें बोलता हूँ क्योंकि अक्सर ये सारी चीज़ें हमको चर्चों में यही सुनना है, चर्च में कभी ये नहीं बताया, जबकि बाइबल में ये भी लिखा है स्पेशल पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को कभी भी तड़पाना नहीं है, रीस नहीं दिलाना है कि उनका साहस ना टूट जाए। बच्चों को इतना ज़्यादा आप मेंटली टॉर्चर मत करिए, अपनी बातों को इतना ज़्यादा मानने पर मजबूर ना करें कि वो अपना साहस ही तोड़ दें और आपसे नफरत करना चालू कर दें। तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल अक्सर जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में ये चीज़ें चल रही हैं। पेरेंट्स बच्चों की बात नहीं सुन रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहे हैं। देखिए, जब तक आप बच्चों की नहीं सुनेंगे, बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे। आप हमेशा अपना ही जो बातें हैं उसको उनके ऊपर ना थोपिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ज़्यादा बोल दिया तो मुझे आप क्षमा करिएगा इस चीज़ के ऊपर, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गहरी भरी बातें हैं। 5 के 5 पॉइंट आपके लाइफ में ज़रूर रेजोनेट हुए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए, क्योंकि छोटा चैनल है, ग्रोथ होने में थोड़ी समय लग रही है। सपोर्ट करिए और फैमिली से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियोस डाले हैं और आगे भी डालता रहूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच।